मुक्ति मार्ग। मुक्ति और मार्ग, इन शब्दों में पूरी आध्यात्मिकता निहित है। मार्ग का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मुक्ति क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और उसे फिर पाने के लिए जो अपनाने योग्य मार्ग है उसकी भी चर्चा करेंगे, जिस मार्ग पर चलकर हम मुक्ति को पा सकते हैं। मुक्ति के अनेक पर्याय हैं: मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण अथवा निःश्रेयसु। बात एक ही है, मुक्ति माने विमोचन। मुक्ति अर्थात छुटकारा। किससे छुटकारा? दुखों से छुटकारा। मनुष्य को सदैव सुखपूर्वक जीवन बिताना है। यह तभी हो सकता है जब वह शारीरिक रूप से निरोग और स्वस्थ हो, मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न व दबाव रहित हो तथा बौद्धिक रूप से सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। यदि उसकी बुद्धि सच्चाई के मार्ग पर ना चले तो मन के विचार भी तो मलिन हो जाएंगे और इस प्रकार जीवन दुखमय हो जाएगा। इस दुख से छुटकारा पा लेना ही तो मुक्ति है। शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाए, मानसिक रोग, तनाव, भय तथा दबाव आदि से मुक्ति मिल जाए और बुद्धि सम्यक चिंतन करे, तभी मुक्ति सच्चे अर्थों में मिल सकती है। एक साधारण बुद्धि नहीं जानती कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों इस जगत में आए हैं, क्योंकि उसे उस सत्य का ज्ञान ही नहीं है। इस अज्ञान से निकलकर सत्य को जानना आवश्यक है और ये भी जानना जरूरी है स्थायी रूप से। ऐसा नहीं कि आज तो हमने जान लिया और कल उसे भूल गए। जब तन, मन और बुद्धि हमेशा के लिए शुद्ध हो जाए तो समझ लीजिए मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिल गई, अन्यथा जीवन फिर से दुखग्रस्त हो जाएगा। इस तरह तीनों प्रकार से दुख से मुक्ति ही तो सच्ची मुक्ति है। कपिल महर्षि ने कहा, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुख से छुटकारा ही सच्चा मोक्ष है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी, गुणों से रहित अर्थात निष्काम हो जा। श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों से मुक्ति पाने का उपदेश देते हैं। शारीरिक रोग तमोगुण का दोष है, मानसिक रोग रजोगुण का दोष है और बौद्धिक रूप सात्विक गुण का दोष है। हमें इन सब से छुटकारा पाना है, तभी तो हम मुक्त होंगे और दुखों से छुटकारा भी मिल जाएगा। दुख कभी भी ना रहे। मनुष्य को किसी भी प्रकार के दुख को अपने जीवन में नहीं रहने देना है। शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक सभी दुखों से मुक्त रहना है। सर दर्द से लेकर कैंसर तक किसी भी प्रकार का कोई भी रोग उसके जीवन में ना हो। कोई तनाव, अभाव, दबाव, चिंता, भय उसे मानसिक कष्ट ना दे। बुद्धि एकाग्र रहे, स्मृति बनी रहे, पूर्व जन्मों के बारे में सब कुछ याद आ जाए, यही मोक्ष है। जैसा कि पहले भी कहा है, मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण या मुक्ति सभी पर्याय हैं। ईसा मसीह ने इस बात को इस प्रकार कहा, सीक ye the kingdom of God and his righteousness first, then all the things will be added to you। यह सब कुछ मिल जाएगा का अर्थ ही है दुख से मोक्ष। शरीर स्वस्थ व निरोग, मन स्वच्छ व पवित्र और सुबुद्धि, यही है सब कुछ पा लेना। स्थायी रूप से दुखों से छुटकारा ही है मुक्ति। निर्वाण, परिनिर्वाण, महानिर्वाण। आज हम मुक्ति के अलावा दो अन्य शब्दों के बारे में और जानेंगे और ये है परिमुक्ति और महापरिमुक्ति। इसी को महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण अर्थात दुखों से रहित होने की स्थिति, परिनिर्वाण बड़े दुखों से रहित होने की स्थिति तथा महापरिनिर्वाण अर्थात घोर दुखों से रहित होने की स्थिति। आज हम निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में शारीरिक और मानसिक व्याधियों से छुटकारा पाकर यदि सद्बुद्धि को पा भी लें तो समझ लें मुक्ति को पा लिया। परंतु जिसे केवल अपनों की ही नहीं, पड़ोसी को,
आसपास वालों को, सभी को सुख देने के लिए प्रयास करते रहना है, उसे परिनिर्वाण प्राप्त होगा। और जो मानव मात्र के कष्टों को दूर करके विश्व में सुख बांटता है, वह तो महापरिनिर्वाण का अधिकारी होगा। समस्त विश्व के कष्टों को मिटाकर ही उसे सुख मिलेगा। निजी जीवन को यदि दुख रहित कर भी लिया तो मुक्ति, आसपास के लोगों के जीवन को दुख विहीन किया तो परिमुक्ति, और समस्त विश्व को दुख रहित करने से मिलती है महापरिमुक्ति। जो कुछ स्वयं सीखा या पाया उसे केवल अपने तक ना सीमित रख के सबको बताना कहलाता है तीरंदकर गोत्रबंध। तीरंदकर अर्थात शिक्षक। यदि शिक्षक दूसरों को शिक्षा ना दे तो दुखी रहेगा। अतः जो कुछ आपको जानते हैं, आपको विदित है, उसको विश्व को भी लाभान्वित करना है। यही है महापरिनिर्वाण। दुख की 3 अवस्थाएं हैं, दुख, परिदुख और महापरिदुख। चूंकि दुख से छुटकारा ही है मुक्ति, अतः मुक्ति भी 3 प्रकार की होगी, मुक्ति, परिमुक्ति तथा महापरिमुक्ति, यानी निर्वाण, परिनिर्वाण तथा महापरिनिर्वाण। अपने दुखों से छुटकारा पाकर हम हरियंत हो जाते हैं। अरि अर्थात शत्रु और हंत है मारने वाला। अरियंत अपने भीतर के 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जिसने मार दिया है, जीत लिया है, वह अरियंत हो जाता है। जो व्यक्ति यह विजय पाने के लिए अपने मित्रों, संबंधियों व पड़ोसियों को भी प्रेरित करता है, वह होगा बोधिसत्व। जो समस्त विश्व को यह सब सिखाने की जिम्मेवारी लेता है, वह है बुद्ध। मुक्ति पाने वाला है अरियंत, परिमुक्ति पाने वाला है बोधिसत्व और महापरिमुक्ति और महापरिनिर्वाण पाने वाला है बुद्ध। दूसरे शब्दों में, अपने भीतर के षड्रिपुओं को मारने वाला अरियंत, अन्य लोगों को इस मार्ग पे चलने के लिए प्रबोध करने वाला बोधिसत्व तथा समस्त जगत को गुरु बनकर मार्ग दिखाने वाला और सबके दुख दूर करने वाला बुद्ध कहलाता है। यह है बुद्ध स्थिति, महानिर्वाण स्थिति या परिमुक्ति स्थिति। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स सभी बुद्ध ही हैं, क्योंकि वे समस्त विश्व के दुख दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साधना ही मुक्ति मार्ग है। ध्यान साधना द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ हमें स्वाध्याय साधना भी करनी है। अनेक विद्वानों, गुरुओं द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को भी पढ़ना है। आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करना है। वेद व्यास, वाल्मीकि, आचार्य रजनीश, लोकसमाम रामपा, एनी बेसेंट, परमहंस योगानंद, स्वामी रामा जैसी विभूतियों की रचनाओं को पढ़ना ज्ञान साधना है। पिरामिड मास्टर सभी ज्ञानी और ध्यानी हैं। उनके ध्यान अनुभव सुनना अर्थात सज्जनों की संगति में बैठकर लाभ प्राप्त करना, ये है सज्जन संगत्या साधना। इसी प्रकार साधना 3 प्रकार की होती है, ध्यान साधना, स्वास्थ्य साधना, ध्यान साधना, स्वाध्याय साधना तथा सज्जन सांगत्य साधना। इसे अपनाना ही मुक्ति मार्ग पर चलना है। इस पर चलने से हमें सहज ही ज्ञान हो जाता है, जैसे कि कैसे व्यवहार करें, खाएं पिएं, कैसे खाएं, कैसे बातचीत करें, क्या सोचें, और हमारी सोच स्वयं में भी शुद्ध और निर्मल होती चली जाएगी। इस साधना मार्ग को ही हम मुक्ति मार्ग कहते हैं। साधना होगी तो मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। यही साधना हमें कष्टों से मुक्ति दिलाती है। शरीर में रोगों का कारण क्या है? शरीर में रोगों का मूल कारण है मलिन नाड़ी मंडल व्यवस्था, जो हमें अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के फलस्वरूप मिली है। पूर्व जन्म में किए गए हमारे दुष्कर्म और उनका परिणाम इस जन्म में दुख के रूप में हमें मिलता है। लेकिन ध्यान करने से सब पाप कर्मों का प्रक्षालन हो जाएगा और शारीरिक व मानसिक बीमारियां नहीं रहेंगी। जब हमारी बुद्धि पूर्व जन्मों की बात को जान लेगी तो उसे भी ज्ञान हो जाएगा।
सत्संग के द्वारा हमें विनम्रता का गुण प्राप्त होता है, क्योंकि हम अन्य लोगों के अनुभव सुनकर जान पाते हैं हम तो कुछ भी नहीं, हमसे बड़े ज्ञानी बहुत हैं। हमें अहंकार का भाव नहीं आता। यही कारण है कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स अपने आसपास जिनसे भी मिलते हैं उन्हें ध्यान करने को कहते हैं, स्वाध्याय करवाते हैं और सज्जन साधना भी करवाते हैं। ये मास्टर्स स्वयं बुद्ध स्थिति में रहते हैं, महापरिमुक्ति स्थिति में रहते हैं, जो फिर से जन्म नहीं लेंगे। यही उनका अंतिम जन्म है। अरिहंत केवल अपने मोक्ष की बात सोचता है, इसलिए वह फिर जगत में आएगा बोधिसत्व की स्थिति को पाने के लिए। उसके बाद भी वे जन्म लेगा बुद्ध स्थिति को पाने के लिए और ऊपर उठने के लिए। बुद्ध स्थिति ही अंतिम स्थिति। जो लोग बुद्ध स्थिति में रहते हुए अंतिम जन्म छोड़ते हैं, जो लोग बुद्ध स्थिति में रहते हुए अंतिम श्वास छोड़ते हैं, उनका यह जन्म आखिरी होता है। उन्हें फिर जन्म नहीं लेना होता। इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। बुद्ध स्थिति, श्री कृष्ण स्थिति, महावीर स्थिति या जो राष्ट्र स्थिति को यदि हमने पा लिया तो फिर पैदा होने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वह जन्म रहित स्थिति होगी। यद्यपि अरिहंत की स्थिति भी दुख से रहित होने की स्थिति है और बुद्ध की भी, परंतु दुनिया को दुख रहित करने के प्रयास में लीन रहने के कारण जन्म रहित स्थिति हमें मिल जाएगी। अनेक जन्म गुजर चुके हैं। हम अब तक कई बार जन्म लेके जीवन यात्रा पूरी कर चुके हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, मेरे और तेरे तो बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू सबको नहीं जानता, पर अर्जुन मैं जानता हूँ। तो जन्म परंपरा ज्ञान ही मुक्ति है। ये जान लेना कि मैं मात्र ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ, मुक्ति है। दुख से दूर होना ही मुक्ति है। दूसरे शब्दों में कर्म सिद्धांत को पूरी तरह जान लेना मुक्त स्थिति है। यह स्थिति मंत्रोच्चार, प्रार्थना, पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, गुरु पूजा से प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए तो आत्म अनुभव ही करना होगा। स्थूल शरीर से बाहर आकर सूक्ष्म शरीर द्वारा ब्रह्मांड में विचरण करना होगा। कारण शरीर से कारण विश्व में विहार करना होगा। महाकारण शरीर से महाकारण विश्व में विहार करना होगा। तभी सृष्टि का पूर्ण रूप हमें अनुभव द्वारा समझ आएगा और यही होगी मुख्य स्थिति। स्थूल शरीर तो बंधा स्थिति है, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। हमारा यह सोचना कि मुझे उसने पैदा किया, वही मुझे बचाएगा, वही मुझे रास्ता दिखाएगा, यह स्थिति मुक्त स्थिति नहीं है। हमारा यह सोचना मेरी इस स्थिति का कारण तो मेरे माँ बाप हैं, मेरी इस स्थिति का कारण ईश्वर है, मेरी इस स्थिति का कारण समाज है, तो भी हम मुक्त स्थिति में नहीं हैं। जो यह मानते हैं कि अपनी इस स्थिति का कारण मैं स्वयं हूँ, वह मुक्त स्थिति में है। जो मुक्त हैं उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना उनका काम नहीं है। उन्हें तो ध्यान साधना करना है और अन्य लोगों को भी ध्यान साधना कराना है। सहानुभूति प्रदर्शन समय नष्ट करना है। जो लोग मुक्त स्थिति में हैं, जो लोग मुख्य स्थिति में मुक्त स्थिति वे निरंतर कर्म में लीन रहते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में समय नष्ट नहीं करते। यदि किसी के प्रति सहानुभूति है तो हमें उसे भी ध्यान करने, श्वास के साथ रहने और आत्म साक्षात्कार करने की प्रेरणा देना और साधना मार्ग पर लेकर जाना है। किसी के दुख में केवल उसे सांत्वना देना या सहानुभूति प्रकट करने से कोई लाभ नहीं। यह मुक्त स्थिति नहीं है। जो कहें अच्छा कहें। जब भी बात करें सारगर्भित बात ही करें। मुख से जो भी बात निकालें वे अच्छी हो, सत्य हो, प्रेरणा देने वाली हो, सकारात्मक हो, वैज्ञानिक हो। बेकार की बातें मुंह से निकलनी ही नहीं चाहिए। यदि कोई अन्य भी बेकार की बात करता है तो उसका विरोध करें। समाज में जो गंदा या अपवित्र है उसका विरोध करें। मुक्त स्थिति में आने के बाद परिमुक्ति तथा महापरिमुक्ति पाने के लिए तो अभी भी अनेक जन्म लेने होंगे।
अनैतिकता का मुकाबला करना होगा। अनैतिकता का हमें सामना करना होगा। यदि कोई ऐसी बात करता है तो उसे रोकें और उसे सन्मार्ग की ओर ले जाएं। उसे ध्यान मार्ग पर चलने को प्रेरित करें। मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बनने को कहें। हम रास्ता दिखा सकते हैं, यह हमारा कर्तव्य है। अगर कोई उसे नहीं अपनाता तो यह उसका कर्म है, परंतु हम तो प्रयास करें। अध्यात्म विज्ञान हमें सिखाता है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हम सहायता अवश्य करें, पर दूसरे को पंगु ना बना दें। किसी का काम स्वयं करके उसकी आदत ना बिगाड़ें, परंतु यदि वह सहायता मांगता है तो उसकी मदद जरूर करें। उसे अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दें। इसी प्रकार आलस्य से दूर रहें। आलसी लोग तमोगुण में हैं और बंद स्थिति में हैं। हमें सुफुर्ती से काम करना है। ये है तमोगुण दोष से मुक्ति पाना। इसी तरह रजोगुण दोष है अहंकार, यह सोचना कि मैं ही सब कुछ हूं, जो मैं चाहूं वही होता रहे। यह भी गलत है। माता पिता भी अक्सर बच्चों के ऊपर अपनी बात को जोर डालते रहते हैं। चाहते हैं कि बच्चे उनके हिसाब से चलें। यह रजोगुण का दोष है, इसे त्यागना होगा। सात्विक गुण की भी अपनी विशेषताएं हैं। सहानुभूति दिखाना, दूसरे का काम खुद कर देना, उनकी उंगली पकड़कर आगे ले जाना। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा, अपना उद्धार स्वयं करो। पांडवों ने अपनी साधना द्वारा स्वयं अपना उद्धार किया। साधना, परिसाधना, महापरिसाधना। मुक्ति की तरह ही साधना भी 3 प्रकार की है, साधना, परिसाधना और महापरिसाधना। जब हम अपने तम, रज और सतोगुण के दोषों से मुक्त होने के लिए यत्न करते रहते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसे ही साधना कहते हैं। दूसरों को दुख विमुक्त करने के लिए कोशिश करेंगे तो है परिसाधना। समस्त विश्व को दुख मुक्त करने की कोशिश करेंगे तो होगी महापरिसाधना। हमारा जीवन साधना के साथ शुरू होके बीच में परिसाधना के साथ रहकर अंत में महापरिसाधना में लीन होना चाहिए। पिरामिड मास्टर सभी को ध्यान साधना के बारे में बताते रहते हैं। शाकाहार अपनाना, मिताहार लेना, बचपन से ही ध्यान करना, पूर्णिमा की रात को ध्यान का लाभ लेना, किसी भी प्रकार के आडंबरों का विरोध करना, पैसे का लेन देन ना करना, प्रकृति के बीच में रहना और ध्यान करना, इन सब बातों का प्रचार प्रसार करते हैं। यही है उनकी महापरिसाधना, बुद्धत्व की स्थिति। सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए उनका वर्तमान जन्म आखिरी जन्म है और सोसाइटी द्वारा बनाए गए 18 आदर्श सूत्र उनके लिए महापरिमुक्ति और महापरिनिर्वाण पाने के लिए महापरिसाधना है। इन साधनों को अपनाने वाले को निश्चय ही लक्ष्य प्राप्ति होगी। आज लोगों को सताने वाली सभी शारीरिक बीमारियां, मानसिक अस्वस्थता, बुद्धि की अक्षकुशलता पर निर्भर है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग को अपना लेंगे तो निश्चय ही मन और शरीर निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएंगे। आज भी हिमालय की कंदराओं में ऐसे कई ऋषि मुनि बैठे हैं जो इच्छा मृत्यु शक्ति पा चुके हैं। भीष्म पितामह ने भी इच्छा मृत्यु को पा लिया था। हमारे परम गुरु श्री सदानंद योगी जी ने भी अपनी महासमाधि में जाने का समय पहले ही निश्चित कर लिया था। उन्होंने 16 अप्रैल 1983 को निश्चित समय अनुसार अपना शरीर त्यागा था। यह एक बहुत पहुंची हुई आत्मा के साथ ही हो पाता है। जिस नीड़ का पक्षी है वहीं जाएगा। मैं स्वयं एक बुद्ध की स्थिति में हूं। फिर जिस घोंसले का पक्षी होगा वहीं जाएगा ना, जिस जाति का पक्षी होगा वहीं पहुंचेगा ना। सभी पिरामिड मास्टर्स, पिरामिड ध्यानी एक बुद्ध की स्थिति में हैं, इसलिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। कई जन्मों की साधना के बाद हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य है, सबको मुक्ति मार्ग पर लाना। परंतु इसके लिए सबको स्वयं ध्यान करना होगा। जिसकी जितनी आयु है उतने मिनट रोज बैठकर ध्यान करना होगा। 10 वर्ष वाले को 10 मिनट, 30 वर्ष वाले को 30 मिनट और 60 वर्ष वाले को 60 मिनट। मुक्ति तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, आनापानसति ध्यान।
आंखें बंद कर कर सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, यही एकमात्र रास्ता है। अच्छे विद्वानों की रचनाएं पढ़नी है, मांसाहार नहीं करना है, खूब पानी पीना है, आवश्यकता अनुसार अल्प आहार लेना है, सच्चाई का साथ देना है और बुराई का विरोध करना है। अन्य साधकों से मिलकर उनके अनुभव सुनना है और अपने अनुभव सुनाना है। समय कदापि बर्बाद नहीं करना और ना ही किसी को करने देना है। उसे ध्यान मार्ग की ओर प्रवृत्त करना है। बचपन से ही ध्यान में प्रवृत्त होना है। बाल्यकाल से ही बच्चों को इस मार्ग पर प्रवृत्त करना चाहिए ताकि वे सहज ही मुक्ति स्थिति में पहुंच सकें। यह हर माँ बाप की जिम्मेवारी है। पिरामिड ध्यान साधना ही मुक्ति का मार्ग है। वैसे तो कहीं भी कभी भी ध्यान किया जा सकता है, परंतु पूर्णिमा की रात किसी प्राकृतिक प्रदेश में नदी, पहाड़, सागर, जंगल में पूरी रात साधना करनी चाहिए। प्रकृति के निकट रहें, वर्षा का भी आनंद लें, जो अनुभव करें सबको ऊंचे स्वर में बताएं, संकोच ना करें। मुक्ति है छुटकारा। ईसा मसीह ने कहा, सच्चाई को जान लीजिए, ये सच्चाई ही आपको बंधन मुक्त करेगी। जिसने ये सच्चाई जान ली कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उसने सत्य को पा लिया। जिसने सत्य को जाना, वे जानता है कि उसके कर्म ही उसकी वास्तविकता की रचना कर रहे हैं। सत्य यही है, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने यथार्थ और सत्य का निर्माता स्वयं हूँ। आई एम क्रिएटिंग माई ओन रियलिटीज। अष्टावक्र ने कहा, मुक्ताभिमानी मुक्तो होई, बद्धाभिमानी बद्धो ही, की वदंती है सत्यम या मति सा गतिहिर भवेत। मुक्त स्थिति पर अभिमान करने वाला मुक्त ही होगा, और जो बंध पर अभिमान करेगा, जो बंधन पर अभिमान करेगा, वह तो बंधा ही रहेगा। क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही तो गति होती है। लोग जीवन भर मुक्ति के बारे में सोचते ही नहीं। मन में सोचते हैं अभी क्या करना है, बुढ़ापे में सोचेंगे। जब बुढ़ापा आया तो सोचते हैं कि अब क्या करना है, मरने को तैयार है, पहले ही कर लेना चाहिए था, अब क्या फायदा। तो देखा, आज कल करते करते जीवन बीत जाता है और मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए बचपन से ही ध्यान मार्ग में कदम रखें और जीवन काल में ही मुक्ति पालें। इसी जीवन काल को, इसी जीवन को आखिरी जन्म बना लें और मुक्ति को पालें। ओम शांति।